हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो तो आप जब उस नौकरी में लग जाओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आज की डेट में जो आपको सैलरी मिल रही है हम उसके हिसाब से बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो पेपर की तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि नौकरी में लगने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी, पर मंथ हमारे खाते में कितने रुपए आएंगे। तो हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है ये 2000 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो इसमें जो आपको बेसिक पे मिलती है वो 21,700 रुपये मिलती है। वहीं जो आपका डीए है जो आज की डेट में आपका चल रहा है वो 53% है। तो उसके हिसाब से आपको ये 11,501 रुपये जो आपका डीए होता है ये बनता है। एचआरए की बात करें तो दिल्ली एक्स सिटी है, एक्स सिटी में जो एचआरए है वो 30% है। तो 6,510 आपको एचआरए मिलता है। और फिर आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि 5508 रुपये है। और वहीं पे आपको लास्ट में एक साइकिल अलाउंस मिलता है जो कि 180 रुपये है। तो ये सारे आपको अलाउंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो कितनी यहाँ तक बन जाती है, 45,399 रुपये की सैलरी यहाँ तक बन जाती है। फिर आपके कुछ डिडक्शंस हैं जो काटे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम उन डिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले 10 रुपये के इंश्योरेंस के कटते हैं और 3321 रुपये आपके किस चीज़ के कटते हैं, ये आपके एनपीएस के कटते हैं, जो कि न्यू पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से कटते हैं। फिर उसके बाद और कुछ डिडक्शन है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा काटे जाते हैं। 425 रुपये की डिडक्शन यहाँ पे दिल्ली पुलिस काटती है। तो आपकी जो टोटल डिडक्शन है वो आपके 3,756 रुपये की आपकी सैलरी में से नेट डिडक्शन होती है। फिर आगे हम देखते हैं आपको एक चीज़ के और पैसे मिलते हैं, वो किस चीज़ के मिलते हैं, वो आपको मिलती है राशन मनी। तो राशन मनी आपको मिलती है दिनों के हिसाब से। अगर कोई 31 दिन का महीना है तो आपको 31 दिन की मिलेगी, 30 दिन का है 30 दिन की, और फरवरी में जैसे 28 या 29 दिन है तो उस हिसाब से आपको राशन मनी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 31 दिन का महीना था तो 31 दिन के हिसाब से जो राशन मनी आपकी बनी है वो 4,425 रुपये बनी है। आप इसको 31 से डिवाइड करके अपने पर डे के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो हम बात करें यहाँ पे आपको टोटल कितनी सैलरी पड़ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस वाली के अंदर कि आपको जो बेसिक थी वो 21,700 मिल रही थी, डीए 11,501, एचआरए 6510, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5508 और साइकिल अलाउंस 180। ये सारा टोटल आपका 45,399 रुपये बनता है। वहीं पे जो गवर्नमेंट रिकवरीज काटी जा रही थी वो 3,331 रुपये की कट रही थी। और वहीं पे नॉन गवर्नमेंट जो दिल्ली पुलिस काट रही थी वो 425 रुपये काट रही थी। तो टोटल ये तो आपकी जो कटिंग है वो हो रही थी, ये आपको सैलरी मिल रही थी। और प्लस में आपको 4,425 रुपये किस चीज़ के मिल रहे थे, राशन मनी के। तो ये सारी काटा पीटी करने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है आज की डेट में वो आपको मिलती है 46,068 रुपये। और जैसा कि आपको पता है अगले साल से आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा तो इस आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कहाँ तक आपकी सैलरी इन हैंड पहुँचेगी, तो 55 से लेके 65 हज़ार तक, 60 तक मान लो, 55 से 60 के बीच में आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी जो आपको मिलेगी। तो देखो, जो भी बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि नौकरी लगने के बाद उसको क्या हमारे हाथ में सैलरी आने वाली है। तो वो आपकी जो आज की डेट के हिसाब से बात करते हैं तो 4668 रुपये है। और जैसे कि ग्रेड पे लगेगा तो ये वैसे ही बढ़ जाएगी। इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ट्रेनिंग पे होते हो तो ट्रेनिंग में आपको क्या चीज़ नहीं मिलती। तो ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पे जो एचआरए है ये नहीं मिलेगा, बाकी जितनी भी चीज़ थी वो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। सिर्फ एक एचआरए है जो आपको नहीं मिलता, ये काट लिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेंगी। तो इसीलिए आप अपना मोटिवेशन रखें अपने अंदर और 2025 की वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।